ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ और हर वर्ग ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇਗੀ। ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਧਰਨਾ ਦੇਗੀ, ਕੋਈ ਜਾਮ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ ਜਾਮ ਲਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ मतलब प्रोग्राम किसान यूनियन का होगा और श्रोमणी अकाली दल उन्होंने नाल खड़े। जैसे 25 को कह रहे हैं कि वही बंद करेंगे, उसको लेकर तो 25 को पंजाब बंद है, हरियाणा का फैसला अभी शाम तक हम करने जा रहे हैं। किसान यूनियन के साथ हमारी मीटिंग चलेगी, जैसे भी फैसला होगा 25 का होगा 25 को करेंगे, 26 को होगा 26 को करेंगे। जैसे भी सिस्टम किसान यूनियन के साथ मिलके वो अगला प्रोग्राम जो बनेगा वो क्या करेंगे। हरियाणा ने भी फैसला लिया 25 तारीख को हरियाणा देखो हाली असी जिस तरह किसान यूनियन नाल एक दो नाल गल चली, हाली फाइनल मतलब जोड़ा वो शाम तक क्लीयर होना, वो 25 का फाइनल पक्का रखते हैं। आई तो है कुछ आवाज़ सन थोड़ी जी, पर हाली पूरी आवाज़ जो फैसला चलन दिया है वो जाम का वो मतलब शाम तक क्लीयर होएगा। वो मतलब 25 का बनया तो 25 को लावांगे, अगे कोई प्रोग्राम होर बनया जिस तरह किसान यूनियन का सिस्टम बनेगा उस नाल ही अं उन्होंने बराबर हर जगह जिथे भी जिले लेवल पर होएगा या ब्लॉक लेवल पर होएगा या स्टेट लेवल का जोड़ा भी प्रोग्राम होंगे उत्थे असीं नाल उन्होंने खड़े करांगे। देखो जो श्रोमणी अकाली दल का है साडे मंत्री बस ही वो श्रोमणी अकाली दल ने अपने तौर पर मतलब इस्तीफा दे चुकी है, वो किसानों के नाल खड़ी है। बाकी असीं तो होरां भी पार्टियां नाल अपील करांगे कि अज मतलब जिहड़ा किसानी नूं लैके बहुत ज़्यादा जिहड़ा बीजेपी एक उन्होंने शमशान घाट पहुँचने वास्ते काम कर रही है, उसनूं रोकण वास्ते जिन्ने भी जिहड़ियां पार्टियां कोई साडा साथ दे सकदियां ने वो असीं सारिआं नाल बेनती करांगे उन्हां नूं। देखो दबाव तो देखो पार्टी का दबाव जो अं सरकार के हाँ उदों भी पूरा अंदर खाते जिस तरह भी पार्टियों के फैसले होंगे उन्होंने खुशी करती रही साडे पार्टी, पर जो NDA ने उस चीज़ को नहीं मतलब मन्निया तो ही इस्तीफा दिता वो तो मतलब साडा हुण वो तो क्लीयर हो गया भी वो दबाव जो मनते होंगे तो वो सानूं इस्तीफा देने की लोड़ की सी, पर हुण असीं पब्लिक के नाल खड़े हो गए, किसानों के नाल खड़े हो गए, हर तरह का जाम या मतलब जिस तरह भी कोई जरूरत किसानी समझेगी उस तरह ही खड़े हो गए उन्होंने काम करा। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, ये बहुत मंदभागी गल हैगी है। बीजेपी भी जी मतलब किसानों उत्ते डंडा चलाया या केस बनाए इन्हों वापस लेने पैणगे, ये असीं इन्हां नूं इन्ना मजबूर कर देंगे कि इन्हां नूं सारे अपने जिहड़े भी केस बनाए ने या जो भी किया इन्हां नूं वापस लेने पैणगे। देखो मैं तो ये देखांगा क्योंकि मैं काफ़ी चेर तो इन्हां दे नाल भाईवाल सां, जिस तरह कि पिछे भी इलैक्शन जो हरियाणे का होया उदों भी साडे इन्हां अकाली दल नाल धोखा किया तो पहला कुछ कहते रहते हैं मगरों ये आ गए एंड तक कुछ कह जाते हैं। इस तरह ही हुण भी साडे अकाली दल नाल यही होया क्योंकि जिस तरह कि साडी पार्टी उत्थे पार्टी बह के इन्हां नूं किसानां दा जिहड़ा अपना आर्डीनेंस जो आ रहा भी इन्हों ना बिल लिया जाए तो मुखालफत की, पर नहीं जो मन्ने फिर हार के साढ़े अपने जो मंत्री पद हैं वो इस्तीफा दिता गया। पंजाब कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस भी विरोध कर रही है जी, कैप्टन पूरा विरोध कर रहा है, वही क्या तुम भी विरोध करो अकाली दल भी, कैप्टन साहब बादल मैडम ने इस्तीफे को टोटल कह रहे हैं। देखो ये कांग्रेस जी हमेशा ही किसानों के तकरीबन ये भी विरोध च ही रही है। हुण तो एक मतलब एवं जोड़ा कि पार्टी हाँ जो इन्होंने है भी मतलब कांग्रेस किसानों नाल खलोते जो इन्होंने MP बने इस्तीफा देन उतों पता लगे साढ़े अं अपने उसे मंत्री पद तो इस्तीफा दे के आई, साड़ी पार्टी किसानों के हित वास्ते आई है, कांग्रेस भी दवे पता लग जाएगा। कलाकार भी सड़कों पर आ रहे हैं क्या? कलाकार तो देखो सारे आ गए किसान के नाल, अज हर वर्ग जिहड़ा है मतलब किसान के नाल मोढा ला के खलोता है कि किसान जीवित रहेगा तो तां ही साडा इंडिया जिहड़ा जीवित रहेगा। जे किसान मरदा है तो साडे सारा इंडिया दे विच बहुत वड्डा नुकसान होना।
ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ करता कोरोना के विच ही सानू आगे खड़ा होना पे। हमारी श्रोमणी अकाली दल की इकाई की मीटिंग हुई है, हमारे सारे जो अहदेदार हैं उनमें पहुँचे हैं और ये जो किसान हमारा आंदोलन चल रहा है, जो 3 अध्यादेश केंद्र सरकार ने पास किए हैं, ज़बरदस्ती हमारे पर थोपे गए हैं, उसके विरोध में आज हमने मीटिंग की है और ये एक आवाज़ में हमने समर्थन किया है किसान संघर्ष का जो कर रहे हैं उनका, और जो भी आगे उनका किसान यूनियन का, किसान संगठनों का जो भी फैसला होगा श्रोमणी अकाली दल बढ़ चढ़ के भाग लेगी, चाहे वो रास्ता रोकने का हो, जेल भरने का हो, भूख हड़ताल पर बैठने का हो या किसी भी प्रकार का हो, श्रोमणी अकाली दल बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लेगी। और हम समझते हैं कि आज जो डिक्टेटरशिप जैसे सुना करते थे कि अंग्रेज़ों का राज था, वो ज़बरदस्ती पास कर देते थे, उससे भी बड़ा आज हिंदुस्तान भारत देश के अंदर हालात बन चुके हैं। राज्यसभा में ज़बरदस्ती उसको बिल को पास करवाया गया और जैसे हम धन्यवाद करते हैं हरसिमरत कौर बादल जी का, जिन्होंने किसानों की आवाज़ बनकर अपनी मंत्री पद की कुर्सी को लात मारी और किसानों के बीच लिए आकर खड़े हो गए। हम उसी प्रकार से अपील करते हैं हरियाणा के भी जो हमारे नेता हैं, जैसे हम समझते हैं कि सुर बगावत की सुर आवाज़ उठ रही है, उसके तहत जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो चौधरी देवीलाल किसानों के मसीहे का अपने आप को और किसानों को लाठी मरवाने में सबसे आगे होकर, और दुख है समय इस बात का, वो अपने आप को उस महान आत्मा का वारिस समझते हैं। सबसे पहले उनको इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, जिसको कोई कहता है, एक तो नेता बीजेपी का बोलता है कि उसकी जांच करवाएंगे, दूसरा कहते हैं हुआ ही नहीं है, मुख्यमंत्री कहते हैं अभी देखेंगे। मतलब आज जंगल राज है। हम हरियाणा के अंदर तो एक अनाड़ियों का राज है। बड़ी गलती हुई है लोगों से, आज लोग समझ रहे हैं कि इससे ज़्यादा शायद हमने जो गलती की है। नेता कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति जी साइन करते हैं तो डेथ वारंट पे साइन करना है जैसा। बिल्कुल, जो अगर माननीय राष्ट्रपति जी से भी हम अपील करते हैं कि वो किसानों के हितों को समझते हुए ये जो किसानों का डेथ वारंट है उसको ऊपर साइन ना करें। तो अगर वो साइन होगा तो जितनी कुर्बानियाँ, जितनी शहादतें किसानों की होगी, जितनी मौतें होंगी, और हमारे लिए वो शहादतें होंगी, सरकारों के लिए वो मौतें होंगी, इसके लिए वो खुद जिम्मेवार।